अच्छा जी। अच्छा जी, और तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है, आपका लास्ट लेक्चर है, 12 नंबर लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद आपका जो कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ जो कोर्स था 5th सेमेस्टर का वो हम तकरीबन टोटल कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ाया। ठीक है, एक दो स्लाइड, एक दो जो है ना लेक्चर। और इसमें कोई ऐसी कोर्स कंटेंट में कोई ऐसी चीज़ मुझसे नहीं रह गई है कि आपके कोर्स कंटेंट में हो और मैंने पढ़ाया ना हो। तो उसमें से मैं लिटिल बिट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन मशीन था, वो टॉपिक था, वो हमने कवर किया है। एम्पल्स टरबाइन था, वो भी कवर किया है। रिएक्शन टरबाइन था, वो भी कवर किया है। सेंट्रीफ्यूगल पंप था, वो भी कवर किया है। पंप्स के बारे में था, वो भी कवर किया है। रेसिप्रोकेटिंग पंप था, वो भी कवर किया है। और आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं कंस्ट्रक्शन मशीनरी के बारे में बताऊंगा। जो पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जो अगर हम कोई ब्रिज है हमारे साथ, उसके लिए हम फाइलिंग करते हैं। ठीक है, डीप फाउंडेशन करते हैं, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस स्लाइड में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है और थ्रू आउट आपके सिविल से रिलेटेड है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने। ठीक है जी जनाब, क्या कहना चाहते हो? हाँ, फाइनल एग्ज़ाम का तो अभी पता है नहीं, इस तरह क्लियर पता नहीं है कि कब होगा। लेकिन हमें जो बताया था कि आप 12 क्लास मुकम्मल कर ले, तो 8th के लिए भी मैंने 12 क्लासेस मुकम्मल कर दिए है। और 5th। जी मोहम्मद यासीन, आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा जी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, तो 8th के लिए भी मैंने मुकम्मल कर दिया और 6th के लिए भी मुकम्मल कर दिया, और आपका 5th का भी कोर्स कंटेंट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई है। फिर भी अगर रह गया हो कोई ऐसा पॉइंट, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम। व्हाट्सअप ग्रुप तो आपके साथ वैसे भी है, और ये स्लाइड भी मैं शेयर करूँगा व्हाट्सअप ग्रुप में। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में, कोई भी ऐसी मसला हो जो आपकी समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है इंतहाई। ठीक है, तो ये है। अच्छा जी, सबको स्क्रीन नज़र आ रहा है? स्क्रीन नज़र आ रहा है सबको? हाँ जनाब, वकास खालिद, आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है? हेलो वकास खालिद, मेरी बात आप सुन अच्छा, मोहम्मद यासीन, स्क्रीन नज़र आ रहा है आपको? स्क्रीन आप देख ले, नज़र आ रहा है कि नहीं?
हेलो। हेलो। अस्सलाम रहमान, जल्दी जल्दी कर ले शाबाश, और को भी कहो कि लड़कों को भी कहो कि लिंक ज्वाइन करें। इंटरनेट में मसला है तो सिग्नल ऑफ हो सकता है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना वही लेक्चर। ठीक है, तो अच्छा, तो लेक्चर आज हमारा है वो 12 है, लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 12, वीक 12 का। ठीक है, तो इसमें हम पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट्स डिस्कस करेंगे। फाइल किसको कहते हैं? फाइल का मतलब ये है, फाइल एक डीप फाउंडेशन की टाइप है, जिस तरह केसन है, वेल है। ठीक है, तो इस तरह डीप फाउंडेशन की 3 मेजर टाइप्स जो है वो एक पाइल फाउंडेशन भी है, ड्रेवन भी है, पाइल फाउंडेशन भी है, वेल भी है, और केसन फाउंडेशन भी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है। ब्रिज वगैरह जब हम बनाते हैं, या मिसाल के तौर पर कोई भी ऐसा हेवी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसके लिए फाइलिंग करते हैं। तो फाइलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? फाइलिंग करने के लिए हम पहले बोरिंग करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं। वो इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको रीड करके जो है ना सुनाता हूँ। फाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट्स, फाइल इज़ कह रहा है कि फाइल इज़ अ स्ट्रक्चरल मेंबर, एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, ड्रिवन इनटू द ग्राउंड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग सरफेस लोड। अगर ज़मीन से आपने लोड ट्रांसफ़र करना है डाउन तक, ग्राउंड तक, हार्ड स्ट्राटा तक, बॉटम तक, तो उसके लिए आप पाइल कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी पाइल फाउंडेशन बनाएंगे। लेकिन पाइल फाउंडेशन बनाना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। वो इक्विपमेंट कौन कौन से हैं वो आज देखेंगे। दे आर इफेक्टिव एट एन इकोनॉमिकल कास्ट। इक्विपमेंट्स नीडेड कौन कौन से? पाइल ड्रिवन रेग है, स्केट माउंटेड है, क्रेन माउंटेड है, फ्लोटिंग रेग्स है, और गाइड लीडर्स है, पाइल ड्राइविंग हैमर्स है, और एडिशनल एड्स फॉर प्री बोरिंग, जेटिंग एक्सेट्रा, बॉयलर फॉर स्टीम राइजिंग और एयर कंप्रेसर। ये चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। नीचे गिवन है, इसके डायग्राम भी है, सब कुछ डिटेल से दिया गया है। तो पाइल ड्रिवन रेक्स कौन सा है? पाइल ड्राइविंग रेक्स जो है प्रोवाइड बेसिक ऑपरेशन, ये बेसिक ऑपरेशन प्रोवाइड करते हैं ऑफ लिफ्टिंग द पाइल। अगर पाइल को आपने उठाना है या डाउनवर्ड करना है, तो इसके लिए आप पाइल ड्रिवन रेक्स इस्तेमाल करेंगे। होल्डिंग द पाइल इन पोजीशन, हैमरिंग इट इनटू द ग्राउंड और पुलिंग। अगर आपने पाइल को उठाना है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, जो पाइल केजिंग है उसको अगर आपने उठाना है, या मिसाल के तौर पर आपने डाउन करना है, तो उसके लिए कौन सी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे? यही पाइल ड्रिवन रेग्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको लेते हैं एक दफ़ा। जी, ये हो गया। अच्छा जी, तो अब कह रहे हैं इन इट सपोर्ट्स द बॉटम द विंच मैकेनिज्म ड्रिवन हैमर द गाइडिंग लीडर्स एंड प्लेटफॉर्म फॉर माउंटिंग द एक्सिलरी इक्विपमेंट सच एज जेट पम्प्स, ड्रिलिंग आगर्स एक्सेट्रा। यानी पाइल ड्राइविंग के साथ कुछ और एक्स्ट्रा जो है ना एक्सिलरी चीज़ें भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वो कौन कौन से है? वो ये है, आपके साथ जेट पम्प है, ड्रिलिंग है, आगर्स है। आप नीचे देख ले, ये आपके साथ स्किड माउंटेड रेग्स है। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइप ये। दूसरा है स्किड माउंटेड रेग्स, ये भी है। क्रेन माउंटेड रेग्स आप देख सकते हैं, आपके साथ क्रेन माउंटेड रेग्स है, इसकी मदद से पाइलिंग वगैरह आप डाउन या आप कर सकते हैं। क्रेन माउंटेड रेग्स ये भी आप देख सकते हैं पिक्चर में। फ्लोटिंग रेग्स देख सकते हैं। ये फ्लोटिंग क्या का मतलब क्या है? ये समंदर में अगर आपने क्या करना है, पाइलिंग करना है, तो आप फ्लोटिंग रेग्स के ज़रिए कर सकते हैं। यानी पाइल केजिंग का मतलब क्या है कि जो वो लोहे का
क्या होता है, फ्रेम होता है जो आप इंस्टॉल करते हैं किसी भी जो है ना बोरिंग में, किस पर्पस के लिए, ताकि स्ट्रक्चर का लोड वो डाउनवर्ड इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी मैंने आपको बता दिया कि फाइल फाउंडेशन डीप फाउंडेशन की एक टाइप है। अच्छा, इसके बाद है गाइडिंग लीडर्स। गाइडिंग लीडर किस लिए बनाते हैं, गाइडिंग लीडर इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये काफ़ी टालेस्ट होते हैं, काफ़ी टाल होते हैं, काफ़ी हाई राइज होते हैं, तो उसके लिए हम पौड़ियाँ बनाते हैं ताकि हम इजीली उस तक अप्रोच कर सके। ठीक है। अच्छा, तो कौन कौन से, द लीडर्स गाइड द पाइल एंड द हैमर ड्यूरिंग ऑपरेशन विच एक्सटेंड्स टू द इंटायर हाइट ऑफ द रेक। अगर रेक के आप काफ़ी हाइट तक पहुंचना चाहते हैं तो आप वो गाइड लीडिंग यानी गाइडिंग लीडर्स के ज़रिए, लीडर किसको कहते हैं, पौड़ियों को कहते हैं, सीढ़ियों को कहा जाता है। ठीक है, तो उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं इजीली। अच्छा, नेक्स्ट जो है, इन केस पाइल ड्रिवन बिलो दी रेक्स, अगर नीचे आपने इंस्टॉल करना है इन एक्सकेवेशन, पहले खुदाई करेंगे और ट्रेंच या कड़े को देंगे। एक्सटेंसिबल लीडर्स आर यूज, तो एक्सटेंसिबल लीडर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल का मतलब ये लंबा चौड़ा हो सकता है। ठीक है, हाँ। इट एनेबल्स हैमर टू डिलीवर हाउ एक्सिलरी टू फाइल, इसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ें भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने डाउन जाना है, डाउनवर्ड जाना है या अपवर्ड जाना है विद द हेल्प ऑफ गाइडिंग लीडर्स के ज़रिए। अब ये गाइडिंग लीडर्स है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये भी है गाइडिंग लीडर्स। अच्छा, टाइप्स ऑफ हैमर्स। अब हैमर की टाइप से सबसे पुरानी जो टाइप है वो हमारे साथ है ड्रॉप हैमर। ड्रॉप हैमर जो होता है, नो एक्सटर्नल सोर्स नीडेड, इसके लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता है, बल्कि ये एक हैमर टाइप होता है और इसको हम ग्रेविटी फोर्स के ज़रिए ऊपर से नीचे जब छोड़ते हैं तो ये ज़मीन में क्या करता है, बोरिंग करता है। तो ये मैकेनिज्म टू लिफ्ट द हैमर बाय केबल, ये केबल के ज़रिए फिर हम नीचे से ऊपर तक उठा दें। जिस तरह हम बोर जब करते हैं, पानी का बोर करते हैं, तो उसमें भी वो एक रूप्स के ज़रिए वो बर्मा जो होता है वो बर्मा कनेक्ट होता है, तो वो रूप के ज़रिए हम उठाते हैं। बाकी जब डाउन करते हैं तो वो खुद ब खुद अपनी ग्रेविटी प्रेशर से वो डाउन हो जाता है। तो ड्रॉप इट बाय ग्रेविटी ओनली, खुद ब खुद नीचे बैठता है। और सॉलिड मास ऑफ मेटल और कास्ट आयरन वेट, इसका जो वेट होता है तकरीबन वो 1 टन से लेकर 4 टन तक होता है। और ये कितने हाइट से हम नीचे गिराते हैं, 1.5 to 6 मीटर हाइट तक। कितने ब्लोस पर मिनट के हिसाब से ये करता है, ये 4 to 8 जो है ना ब्लोस। ब्लोस का मतलब क्या है, नीचे गया फिर ऊपर गया, नीचे गया ऊपर गया, ये ब्लोज। एक ऊपर से जब नीचे आया तो एक ब्लोज मुकम्मल हो गया, फिर जब नीचे से ऊपर गया, फिर जब ज़मीन तक आया तो ये दूसरा ब्लोज मुकम्मल हो गया। 4 to 8 पर मिनट करता है। और इट इज़ स्लो प्रोसेस बट एफिशिएंट, नॉट यूज इन नाउ, क्योंकि आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये आम सा है। ठीक है, सिंपल है, तो इसलिए आजकल इस्तेमाल नहीं हो रहा। आजकल डीजल और ये जो है स्टीम का आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल एक्टिंग हैमर है। ठीक है, इसकी एज़ कम्पेयर टू डबल एक्टिंग हैमर से कम होती है। तो दी हैमर इज़ लिफ्टेड बाय स्टीम आर कंप्रेस, इस जो हैमर है उसको उठाया जाता है, किसके ज़रिए उठाया जाता है, स्टीम भाप के ज़रिए या कंप्रेस्ड एयर से उठाया जाता है, क्योंकि इसका काफ़ी वेट होता है। और जब नीचे गिराया जाता है बोर करने के लिए, तो वो खुद ब खुद इसका इतना ज़्यादा वज़न होता है कि वो खुद ब खुद नीचे अपनी वज़न से नीचे आता है। ठीक है, काफ़ी स्पीड से। और इसका वेट जो होता है तकरीबन 2 टन होता है। और इसकी हाइट जो ऊपर से नीचे तक आता है वो 1 मीटर। ठीक है, और नंबर ऑफ ब्लोज पर मिनट कितना लेता है, 60 पर मिनट नंबर ऑफ ब्लोज देते हैं। ठीक है, डबल में फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, डबल में अगर आप देख लीजिए, हैमर इज लिफ्टेड एंड लोअर्ड बाय स्टीम्स आर कंप्रेस्ड एयर, उसी से स्टीम या कंप्रेस्ड एयर से ऊपर उठाया जाता है। और इसकी वेट जो है 50 kg है और इफेक्ट विल बी 3 टन्स। ठीक है, और नंबर ऑफ ब्लोज कितना है, 100 to 200 पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये 100 से 200 ब्लोज मुकम्मल करते हैं। इसके बाद ये डिफरेंशियल एक्टिंग हैमर है हमारे साथ। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल जो है, सही है। तो डिफरेंशियल में क्या है कि दी हैमर एज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ डबल एक्टिंग हैमर, ये मॉडिफाई फॉर्म है, यानी डबल को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं, इससे फिर क्या बन जाता है, डिफरेंशियल एक्टिंग हैमर बन जाता है। हैमर किसको कहते हैं, हैमर आपको पता होना चाहिए। जिस तरह हम ब्रिक हैमर इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक हैमर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक को तोड़ने के लिए। तो ज़मीन को तोड़ने के लिए या ज़मीन में सुराख करने के लिए हम इसी तरह हैमर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ। इसके बाद इसकी वेट कितनी होती है, 2 टन, हाइट
ऑफ फॉल कितना नीचे जो है ना कितनी हाइट से हम इसको नीचे गिराते हैं 1 मीटर। नंबर ऑफ ब्लोस 100 मीटर टू 200 मीटर पर मिनट करता है। और सेम फाइल कैन बी ड्रिवन विद इन 1/2 टाइम सेविंग 30% ऑफ स्टीम। ये तकरीबन 30% स्टीम को ये सेव करता है, ठीक है। इसके बाद डीजल हैमर, तो नॉर्मल सी बात है, तो डीजल हैमर अगर होगा तो इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी और साथ में जो है ना इसकी पावर भी ज़्यादा होगी। तो द हैमर इम्पार्ट कंप्रेशन इम्पैक्ट एंड एक्सप्लोजन एनर्जी टू दी फाइल। ये काफ़ी तेज़ी के साथ, ये तेज़ एनर्जी के साथ, क्योंकि इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होता है। डीजल हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पर, तो ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आता है। अच्छा, इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, ये आप पहले नंबर पे देख सकते हैं, इस तरह होता है। दूसरी पोजीशन पे आहिस्ता आहिस्ता डाउन आता जाता है, ठीक है। राइज दी पिस्टन टू स्टार्ट, पिस्टन को जो है वो राइज किया जाता है, अप किया जाता है और इंजेक्ट किया जाता है दोबारा तेज़ी के साथ। डीजल के ज़रिए फ्यूल हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर ये नीचे ज़मीन में दंस जाता है। इम्पैक्ट एंड एक्सप्लोजन, धमाका सा करता है, ठीक है। और डीजल हैमर जो है एग्जॉस्ट स्पॉट्स इसमें लगे होंगे, पॉट्स लगे होंगे, एक्सपोज एंड गैसेज एस्केप, इसमें एग्जॉस्ट लगा होता है, ठीक है। उस एग्जॉस्ट से जो है ना ये क्या करता है, ये गैसेस को बाहर निकालता है, एस्केप करता है और ड्रांस फ्रेश एयर थ्रू दी एग्जॉस्ट पोर्ट, और इसमें जो ताज़ा हवा होती है वो अंदर ही डालता है, ठीक है। वाइब्रेटरी हैमर होता है, वाइब्रेटरी नाम से ज़ाहिर है वाइब्रेशन करता है, ठीक है। ये हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। वाइब्रेटरी हैमर से हम जो है ना पत्थर को अगर तोड़ना चाहे तो पत्थर को तोड़ने के लिए भी हम ये वाइब्रेटरी जो हैमर है वो इस्तेमाल करते हैं। अगर बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, ये बकेट जो होती है, बकेट की जगह पे ये हम यही पाना लगाते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये अपनी वाइब्रेशन से, इसका वाइब्रेशन इतना ज़्यादा होता है कि पहाड़ को भी तोड़ सकता है, ठीक है। पहाड़ों को तोड़ने के लिए या चट्टानों को या बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए हम ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, वाइब्रेटरी हैमर। और वेरी इफेक्टिव होता है इन ड्रेवन पाइल्स थ्रू नॉन कोहेसिव ग्रेनुलर सॉइल्स के लिए। नॉन कोहेसिव का मतलब है ये है कि दानेदार सॉइल के लिए मुनासिब होता है, ठीक है। कोहेसिव का मतलब है कि वो सॉइल जिसमें चपकने की सलाहियत काफ़ी ज़्यादा, उसके पार्टिकल भी कम होनी चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए, और इसमें कोहेजन की सलाहियत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये नॉन कोहेसिव ग्रेनुलर सॉइल होते हैं, ठीक है। और पाइल इज़ ड्रिवन बाय मेकिंग वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन करता है। दी वाइब्रेशन कैन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रोलिकली, इसमें जो वाइब्रेशन ये क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक से या बिजली से या हाइड्रोलिकली ये क्रिएट करता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सबसे जो बेस्ट है, वो इलेक्ट्रिकली हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। पेनिट्रेशन रेट्स कैन अप्रोच अप टू 20 मीटर जो है ना पर मिनट, यानी 1 मिनट में 20 मीटर तक ये पेनिट्रेट हो सकता है ज़मीन के अंदर। एंड मॉडरेटली डेंस ग्रेनुलर सॉइल, मॉडरेटली दरमियाने जो डेंस सॉइल होते हैं उसमें। और इट कैन बी यूज विद अनदर मेथड्स आल्सो, इसके लिए दूसरा मेथड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है इक्विपमेंट्स फॉर मटीरियल हैंडलिंग एंड एरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर। अगर एक मटेरियल को आपने नीचे से ऊपर तक ले जाना है, उठाना है, ठीक है, हैंडलिंग करना है, नीचे से ऊपर तक उठाना है, तो उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी नाम बता रहा है। टाइप्स ऑफ हैंडलिंग डिवाइस फॉर होस्टिंग इक्विपमेंट्स। अच्छा, बाज़ औक़ात आपने अक्सर देखा होगा जब ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर ख़राब होने के बाद जब वो ठीक हो जाते हैं तो उसको हम नीचे करने के लिए या ऊपर उठाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, चेन इस्तेमाल करते हैं। अगर हम हाथों के ज़रिए ऊपर उठाना चाहे तो उसका काफ़ी ज़्यादा वेट होता है, हम नहीं उठा सकते, लेकिन उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, चेन इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो कौन से इक्विपमेंट्स है जिसको नीचे से अगर कोई चीज़ आपने ऊपर उठाना है या ऊपर से नीचे ले आना है, ठीक है, तो उसके लिए आप रूप्स इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको होस्टिंग इक्विपमेंट्स कहा जाता है। और वर्टिकल मोशन डिवाइस जिसको कहते हैं, ब्लॉक एंड टैकल होते हैं, ठीक है। टैकल इसको कहते हैं, ये जो आपके साथ ये क्या कहते हैं, चेन है, ठीक है। ओल्डेस्ट ये सिंपल टाइप है, यूज़ ओनली मैकेनिकल पावर के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है, इनएक्सपेंसिव होता है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं होता है, बट वेस्ट ऑफ मैन पावर, ये अफरादी क़ुव्वत काफ़ी ज़्यादा जो है ना, क्योंकि इसके साथ ख़ुद ब खुद ये काम नहीं कर सकते, तो इसके लिए जो है ना लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके साथ खामखा आप होंगे तब ये ऑपरेट करेगा जो है ना किसी भी चीज़ को। ब्लॉकिंग एंड टैकल, ये आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर। टाइप्स ऑफ हैंडलिंग डिवाइस जो है, वेंच है हमारे साथ, तो वेंच भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बाय वेंडिंग रोप और केबल, ये केबल या वेंड के ज़रिए किसी चीज़ को अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है तो आप ले जा सकते हैं। ड्रम वर्टिकल मूवमेंट इज ऑब्टेन्ड। और ग्रेटर
मैकेनिकल एडवांटेज देन ब्लॉक एंड टैकल यूज टू। अच्छा, ये थोड़ा सा बेहतर है, किस चीज़ से बेहतर है? ब्लॉक एंड टैकल से, ठीक है, यानी इस चीज़ से बेहतर है, ब्लॉक एंड टैकल से थोड़ा सा ये बेहतर है। इसके साथ आप ईजी से एक जगह से दूसरी जगह तक आप कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं इस आसानी के साथ। दूसरी चीज़ है वेंच। ये वेंच है, अगर आपने कोई चीज़ नीचे से ऊपर तक अपलिफ्ट करना है या ऊपर से नीचे तक डाउनवर्ड करना है तो इसके साथ आप विंच इस्तेमाल कर सकते हैं, विंच के ज़रिए आप ले जा सकते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ हैंडलिंग डिवाइस। वर्टिकल मोशन के लिए आप होइस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये एक लिफ्ट टाइप होता है, ऑपरेटेड बिटवीन फिक्स्ड गाइड रेल, गाइड फिक्स्ड भी हो सकता है और ऑपरेटेड हैंड भी हो सकता है। कंप्रेस्ड एयर बाय इलेक्ट्रिक पावर भी हो सकता है। सेम एज एलिवेटर, ये एलिवेटर जैसा ही होता है, जो लेफ्ट होता है उसी जैसा होता है, ठीक है। बट ऑपरेटर डज नॉट गो अप बट ऑपरेटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली इसके साथ सामान इजीली ले जा सकते हैं और इसको ऑपरेट किया जाता है वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक। अच्छा, टाइप्स ऑफ हैंडलिंग डिवाइस में आपके साथ एलिवेटर भी आता है। एलिवेटर क्या होता है? ये ज़्यादातर टॉलेस्ट बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप सीढ़ियों के ज़रिए आप नहीं चढ़ सकते तो आप एलिवेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इज़ होइस्ट होता है, बट ऑपरेटर कैन गो अप विद द लोड। इलेक्ट्रिकल टाइप एलिवेटर जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट है और हाइड्रोलिकली थोड़ा सा ज़्यादा बेस्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद है हैंड ट्रक। हैंड ट्रक, ये हैंड ट्रक होता है, इसमें आप सामान रख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक आप ले जा सकते हैं इजीली। नेक्स्ट हैंड ट्रक ये भी है, ठीक है, ये व्हील टाइप है, इसके नीचे पहिए लगे होते हैं तो इसकी मदद से भी आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक कोई चीज़ ले जाना चाहे तो आप इजीली ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो है टाइप्स ऑफ हैंडलिंग डिवाइस। नैरो गेज रेल जो है, रेल के ज़रिए, नैरो गेज रेल जो होता है उसके ज़रिए भी आप ले जा सकते हैं। वेरी एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा, और यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ लाइक ब्लास्ट फर्नेस हो गया, कॉपर हो गया, रिफाइनरीज हो गया, स्टील्स, रोलिंग ऑपरेशन। अच्छा, ये मैंने ख़ुद भी देखा है, ये किमाड़ी केवड़ा अगर आप जाए जहाँ से नमक निकलता है, ठीक है, एक पहाड़ है, तो वहाँ पे अगर आप चक्कर लगा दे तो उस जगह से जहाँ से नमक निकलता है तो उस जगह में इनको प्रॉपर चढ़ाया जो है ना चलाया जाता है। और इसके नीचे उन्हीं पहाड़ के अंदर उसने क्या किया, पटली डाली है, ठीक है, नैरो गेज जो होता है, ठीक है, नैरो गेज की पटली उसने डाली है और इसके ऊपर ये चलता है, नमक वगैरह बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये जो है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। कोयले के लिए भी ये चीज़ इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, और ये एयरपोर्टों में भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, आपने अक्सर देखा होगा। अच्छा, इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल मोशन डिवाइस जो है, ट्रैक्टर है आपके साथ, उसके साथ ट्रालीज लगी होती है, ठीक है। तो डिफरेंट जो टेलर्स है, ठीक है, कैन बी अटैच्ड टू ट्रैक्टर्स, ट्रालीज जो होती है। स्किड है, बाज़ औक़ात आपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करना हो तो आप स्किडिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। स्किडिंग का मतलब इसके नीचे पहिए लगे होते हैं, आप इसके ऊपर कोई सामान रखते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तक आप ले जा सकते हैं। लेकिन ये स्मूथ प्लेन एरिया के ऊपर आप इजीली कर सकते हैं, बाकी अगर थोड़ा सा रफ हो तो उसके लिए थोड़े से मुश्किलात होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है व्हील्ड आर प्लेन ट्रालीज ओवर विच मटेरियल आर लोडेड एंड पिक्ड अप बाय लेफ्ट ट्रक। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल जिस तरह कह रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो पाइपलाइन है। पाइपलाइन के ज़रिए भी आप कोई लिक्विड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना चाहे तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिर्फ पानी नहीं बल्कि कोई भी लिक्विड हो तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पाइपलाइन एंड पम्प्स आर यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है, यूज्ड टू ट्रांसफ़र फ्लूइड एंड गैसियस मटेरियल। कोई भी गैसियस मटेरियल है या फ्लूइड है तो आप एक जगह से दूसरी जगह तक, पेट्रोल है, पानी है, जो भी चीज़ है तो आप ले जा सकते हैं। इसके बाद एक कम्बिनेशन डिवाइस जो है शूट्स है। शूट्स ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ऊपर से कोई भी चीज़ छोड़ दे तो नीचे तक आ जा सकती है, आती है। ये प्लेन होता है सरफेस इसका, और ये अक्सर सीमेंट फैक्ट्री में भी लगी है ये चीज़ें, शूट्स, ठीक है। इसके ज़रिए जो एग्रीगेट्स होते हैं या कोई भी ऐसा मटेरियल हो, ये यहाँ पे एस्फाल्ट प्लांट में अगर आप देख ले तो वहाँ पे भी शूट्स लगी है। बकेट से अगर आपने एग्रीगेट लेना हो, ठीक है, 4 सूतर, 3 सूतर, 2 सूतर या 1 सूतर, जो भी एग्रीगेट आपने लेना हो सेंट्रल प्लांट तक ट्रांसफ़र करना हो तो आप शूट्स के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली। ये शूट्स है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है लिफ्ट ट्रक। लिफ्ट ट्रक के ज़रिए भी आप ले जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें।
और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है खुद ब खुद, ठीक है, और इंतहाई ज़रूरी है। फॉर्क लिफ्ट ट्रक इसको कहा जाता है। इट इज़ प्रोवाइड विद अ फॉर्क विच रिसीव्स द लोड एट ग्राउंड लेवल से एंड एलिवेट्स हाइड्रोलिकली टू डिजायर्ड हाइट, ठीक है। नो नीड ऑफ मैनुअल लिफ्टिंग, इसको कोई मैनुअल लिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, सेल्फ लोडिंग एंड अनलोडिंग करता है, ठीक है, खुद ब खुद ये करता है। चाहिए इसका लिंक है, ये हाइपर लिंक मैंने बनाया है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अगर मज़ीद और जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी है वो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इस स्लाइड में तकरीबन 195 के 196 स्लाइड्स है, तो आप देख सकते हैं मज़ीद। चाहिए था जी जनाब। हाँ जनाब, ये था हमारा लेक्चर। अच्छा, इसमें कुछ नाम मिस है, वो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। वकास खालिद ये है, ठीक है, ये अवेलेबल है हमारे साथ। अस्ताम रहमान अवेलेबल है, नादिर शुएब है, मोहम्मद यासीन है, मोहम्मद इस्माइल है, मोहम्मद तैमूर है। किसी का नाम रहता हो तो मुझे बताया था कि मैं इसमें ऐड कर दूँ। अब्दुल्ला अदनान आई थिंक नहीं है, मैं ऐड करता हूँ। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अदनान। दूसरा नाम जो मिस है जी, मंसूर खान। मंसूर खान मिस है, ठीक है, वो भी मैं ऐड करता हूँ। अस्ताम रहमान, ठीक है, ये है। मोहम्मद इस्माइल, ये भी है। मी अब आबिदोरकजई, ओके, मी आबिदोरकजई, ठीक है। नेक्स्ट कौन रहता है? वकास खालिद आई थिंक, हाँ है, ठीक है। नादिर शुएब भी है, ठीक है। अस्ताम रहमान, वकास खालिद, ठीक है जी जनाब। आबिदोरकजई, अब्दुल्ला अदनान, मंसूर। अच्छा, कोई इसमें रहता हो, ठीक है, हो गया, कोई रहता हो, कोई भी नहीं है। ये इसको मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करता हूँ उधर वर्ड फाइल में, ठीक है। इसके बाद फिर आपके साथ थोड़ा सा बात करता हूँ। आपने लेफ्ट नहीं होना है, ठीक है। इस तरह थोड़ा सा आप मेरे साथ रहे, ठीक है जी। ये मैंने कॉपी कर दिया और ये यहाँ पे मैं जी पेस्ट करता हूँ, ये कंट्रोल एस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप बाज़ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि मैं अगर लेफ़्ट हो जाऊँ या एडमिट हो जाओ तो टीचर को पता नहीं चलता है। तो इसमें जो हमारे साथ एक दूसरी सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया है, उसमें थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। ये लास्ट में इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि टीचर को भी पता चलता है इन चीज़ों के बारे में। ये देखो, मेरे साथ एक सॉफ्टवेयर है, जो 1 मिनट भी एंटर हुआ है ना तो उसका पता चलता है कि 1 मिनट ग्राफ से ज़ाहिर होता है, और जो 2 मिनट एंटर हुआ है तो उसको 2, जो जितना अर्ली एंटर हुआ है, जो जितना अर्ली लेफ्ट हुआ है, तो सबका पता चलता है। ये थोड़ा सा आप देख ले, मैं आपके साथ शो करता हूँ ताकि आपको पता चले कि वाकई ये चीज़ भी है। अच्छा, ये आप देख रहे हो साहब? हाँ हाँ, ये देखो, वकास खालिद, अस्ताम रहमान, आपका ग्राफ देखो 3:10 पे आप अर्लीस्ट अरेवल आपने किया है, 3 मिनट 5 सेकंड तक रहे। फिर आप लिफ्ट हो गए। स्टार्ट टाइम है आपकी 3:05 है, एंड टाइम आपका 3:14 है, लेंथ 9 मिनट आपका रहा है, ठीक है। ये डेट देखो 8/9/29, डेली अटेंडेंस रिपोर्ट 5 फॉर 5th सेमेस्टर 29/8/2020 आपका हुआ है, ठीक है। ये मेरे जीमेल के साथ कनेक्ट है, ठीक है। और नीचे आप लोगों के ऊपर नोट भी लिखी गई है, देखो, द स्टूडेंट वाज प्रेजेंट देन एग्जिट रीजॉइन एंड रीजॉइन अगेन। रीजॉइन अगेन का मतलब क्या है कि रीजॉइन अब हो गए, ठीक है। तो ये आपकी, ये देखो, डिटेल सब कुछ जाहिर किया गया। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरा इस तरह नहीं है, तो इसका लिंक भी उसने दिया है कि आप इसके ऊपर क्लिक कर दे, आपको जाहिर हो जाएगा कि मीटिंग आईडी दे के, ठीक है। तो ये सब कुछ ये ग्राफ से आपका पता चल रहा है। देखो नीचे आप देख सकते हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं, ग्राफ से आपको क्लियर होगा। नज़र आ रहा है सबको? तो ये देखो, ये
इसकी समरी तो अभी मैंने ये नहीं किया, देखो ये समरी है इसकी, शो अटेंडेंस समरी। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपका सब बायोडाटा जो है ना इसमें ज़ाहिर हो जाएगा कि कोई 5 मिनट इंटर हुआ है तो वो भी ज़ाहिर करता है, और कोई 10 मिनट हुआ है तो वो भी ज़ाहिर करता है।